आईएमसी एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप अपने घरों में होंगे। एंड मैं आज की होस्ट रेणु यादव, आईएमसी दिल्ली एरिया मैनेजर, आप सभी का आज के हमारी सीरीज आईएमसी एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आई एम श्योर आप सभी लोग भी इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने विमेन एम्पावरमेंट सीरीज जो है शुरू की है महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो बिजनेस में आगे जा पाए और उनको बिजनेस में आगे राह दिखाने के लिए। और अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करके आईएमसी में आज टॉप लेवल अचीव किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा आईएमसी बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस में उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। और जैसा कि कहा जाता है, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आज मैं एक ऐसी ही महिला से आपको मिलाने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। तो अब मैं और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए आप सभी की तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी आज की हमारी चीफ गेस्ट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस कविता कुमारी जी को। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां आज की हमारी गेस्ट के लिए, जोरदार तालियां। सो कविता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन। एंड थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। सो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू रेणु जी, जो आपने मुझे शो पे इनवाइट किया, और आईएमसी मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड बहुत सारे व्यूअर्स आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आज आप हमें कुछ सिखाएं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी महिलाएं हैं, एसोसिएट्स हैं, वो कुछ आज आपसे सीखें और आज आप हमारी महिलाओं को मोटिवेट करें। तो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप कुछ पहले अपने बारे में बताएं, राइट? आपके बचपन के बारे में, आपका चाइल्डहुड, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कविता है और मेरा जन्म बिहार में नानी के घर हुआ था। उस वक्त मेरे पापा दिल्ली में रहते थे और उनका सब्जी का दुकान था और 12 गज का हमारा छोटा सा घर था। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पापा बिहार से हमें दिल्ली वापस ले आए और उनकी सब्जी में आमदनी कम थी, तो खर्चे घर के चल नहीं पा रहे थे। उनके हेल्प के लिए फिर मेरी मम्मी घर पे सिलाई क्या करती थी, जिससे कि घर के छोटे मोटे खर्चे पूरे होते थे। ओके। और ऐसे ही चलता, ऐसे मिला जुला के मम्मी पापा एक दूसरे की हेल्प करके हमें पाले पोसे बड़ा किया। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और मैं 10th क्लास तक ही पढ़ पाई, क्योंकि एग्जाम के टाइम ही मुझे टाइफाइड वो फीवर हो गया था, तो उस वक्त मेरा एग्जाम छूट गया। इस वजह से वही मेरी पढ़ाई रुक गई। और मेरे पापा कम कमाते थे, उसमें भी अच्छा हमें अच्छे से रखा, अच्छे से मतलब केयर किया, सब जो भी है उसमें अच्छे से किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है मैम। एंड आपके घर में कौन कौन है? अभी मेरे घर में ससुर जी हैं, हस्बैंड में, और 2 बेटे मेरे। बड़ा बेटा है 13 साल का, छोटा बेटा है 10 साल का। सो ये तो थी आपका जो चाइल्डहुड है, जैसे आपने बताया। आप कैसे मिले सर से, हम ये जानना चाहेंगे। आई एम श्योर सभी लोग बड़े एक्साइटेड होंगे इस सवाल को लेके कि आपकी मुलाकात कैसे हुई। इनसे तो मेरी शादी के बाद ही मुलाकात हुई, हमें शादी से पहले मिलना अलाउ नहीं था। और जैसे कि मेरी शादी जल्दी हो गई, क्योंकि बिहार में वैसे जल्दी हो जाती, जहाँ 13, 15, 16 की लड़कियां होती है, लोग टॉर्चर करना चालू करते हैं कि शादी के लिए अब देखे लड़का। तो मेरे लिए भी इनकी फूफा जी के बेटे थे, जो कि हमारे जान पहचान में थे, उन्होंने ही इनका रिश्ता लेके आए कि लड़का बिजनेस में है, उनके फादर की गवर्नमेंट जॉब है। और ये 3 ही लोग फैमिली में थे, सासू माँ, पापा जी और ये मेरे हस्बैंड। तो छोटी फैमिली भी थी और अपने पैरों पे खड़े थे, ये सेटल थे अपने बिजनेस में। तो इस कारण मेरे मम्मी पापा को ये बहुत पसंद आए और इनसे मेरा, इसलिए इस वजह से भी मेरी शादी फिक्स कर दी है।
करने का उस वक्त था भी नहीं, पर अच्छा मिल गया तो तय भी कर दिया। और इस तरह से आप लोगों की मुलाकात हुई, तो जब शादी हुई, शादी के बाद आपने जैसा सोचा था, जैसे हर लड़की के कोई सपने होते हैं शादी को लेकर, तो आई एम श्योर आपका भी कोई ना कोई सपना रहा होगा कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो क्या एग्जैक्टली आपकी लाइफ वैसी थी जैसे आपने सोचा? मैंने भी बड़े बड़े सपने सजा लिए कि हाँ बिजनेस है लड़के का और अच्छी फैमिली है, तो मेरे काफी बड़ा बड़ा सपना मैंने भी देख लिया कि ये हर सपने मेरे पूरे होंगे, अच्छा सा घर मिलेगा रहने को मुझे, और मैं नई नई जगह पे अलग अलग जगह पे घूमूंगी फिरूंगी, क्योंकि मैं ये सब नहीं कि अब करूंगी। और ये सपने थे मेरे जब शादी तय हुआ, और 19 मई को 2006 में हमारी शादी हो गई। ओके। ऐसे हुआ। फिर यहाँ आने के बाद ये इनका बिजनेस बंद हो रखा था उस वक्त। तो सर पहले से ही बिजनेस में थे? कौन से बिजनेस की आप बात कर रहे हैं? ये हैंडलूम करके कुछ इनका बिजनेस था। ओके। तो पहले आप नहीं जानते थे कि सर एक नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? उस वक्त नेटवर्क करते भी नहीं थे और मैं जानती भी नहीं थी। उस वक्त नेटवर्क नहीं करते थे, खुद का बिजनेस था इनका। ओके, ऑलराइट। तो इसमें अच्छा इनका था उस वक्त, लेकिन वही एकदम से इनको घाटा हुआ, फिर बंद करना पड़ गया, तो ऐसे हुआ था। और ससुर जी की भी गवर्नमेंट जॉब थी, पर वो हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बीमार रहते थे और फिर वो काफी दिनों से वो नहीं जाते थे। ओके। तो इस वजह से काफी प्रॉब्लम आया शादी के बाद हमें, बहुत मुश्किल हुआ। और एक तो जगह चेंज हो गया, माँ बाप के पास आके नई जगह पे चेंज होना, फिर यहाँ भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ सेटल होना। Okay. और मेरे बेटे का जन्म भी जल्दी हो गया। मेरे 1 साल के शादी के 1 साल के अंदर में ही उसका बड़ा बेटा मेरा जन्म लिया। 2007 में उसका जन्म हुआ, मार्च में। ओके। तो बड़ी फिर दिक्कत होती थी हमें कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे, एक बेबी भी हो गया, फिर कैसे क्या करेंगे। तो इन्होंने छोटा मोटा एक जॉब में जाना चालू किया इन्होंने। ओके। तो यानी शादी के बाद ही काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ गई थी? 1 साल के अंदर में मेरी लाइफ काफी हद तक चेंज हो गई थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे अपने आप को संभालना, फिर करना, बच्चे को भी देखना, और फैमिली प्रॉब्लम भी थी। तो ससुर जी भी वैसे कुछ ठीक हुए, तो उन्होंने भी जॉब शुरू कर दिया करना। तो इन लोग का मिला जुला के मतलब जैसे तैसे घर चल रहा था। ओके। तो 2007 में एक बार फिर सत्यन सर से भी इनकी मुलाकात हुई। वो जॉब कर ही रहे थे इस बीच में। तो सत्यन सर से कुछ दिन इन्होंने आईएमसी में काम किया। उसके बाद ही एक कंपनी मिल गई इनको कि अच्छी कंपनी है, इसमें 2-3 महीने में आप लाखों कमा सकते हो। इस वजह से इन्होंने आईएमसी छोड़ के उस कंपनी में चले गए। तो ये आईएमसी की शुरुआत कब हुई थी? आपने आईएमसी में कब कदम रखा? प्रॉपर आईएमसी तो ये नवंबर 2011 में हुआ, और प्रॉपर मतलब स्टार्ट तो 2012 से चालू किया इन्होंने। अच्छा। इस बीच में इनका छूट गया क्योंकि गलत कंपनी के साथ आ गए, गलत बंदा मिल गया इनको। वो फ्रॉड कंपनी थी, 6-7 महीने 5-6 महीने चला और वो भाग गया। फिर तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई इस कंपनी के जाने के बाद। उसी बीच मेरा छोटा बेटे उस टाइम हो गया था, 2009 हो गया। 2009 में मेरा छोटे बेटा जन्म लिया, और उसी कुछ मंथ के बाद ही मेरी सासू माँ को पता चला कि उनको कैंसर हो रखा है, और वो उस वक्त लास्ट स्टेज पे जा चुकी थी। डॉक्टर भी बोल रहा था कि ये जो है जब तक है, ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे। तो उस वक्त हमें पता चला, तो बहुत सारी एकदम से एक साथ और परेशानियां हो गई। 2 बच्चे छोटे छोटे, सासू माँ भी बिस्तर पे। तो हमने उनका इलाज कराया, काफी जगह दिखवाया कि वो बच जाए, ठीक हो जाए, पर वो नहीं रही। 6-7 महीने बाद वो गुजर गई। ओके। तो फिर हमें यहाँ पे कोई वो नहीं था कि हम क्या करें। कंपनी भाग चुकी थी और वो किराए के रूम में रहना और 2 बच्चों का साथ घर चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो हम सोचे गांव चले जाते हैं। ओके। और तो ये आईएमसी में आने के बाद की बात आप बता रहे हैं? नहीं, ये पहले की बात है। ओके। आईएमसी की पहले की बात है। हम गांव गए, तो गांव में भी गए तो वहां पे तो रहना और डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मैं कभी गांव में रही नहीं थी।
वहाँ पे हमारी मिट्टी का घर था, वहाँ गोबर से घर को साफ नीपा जाता था नीचे। चूल्हे पे खाना बनाना मुझे, जो कि मैं कभी की नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनाना मुझे आता भी नहीं था। पूरा मेरा चूल्हा से पूरा धुएं से घर भर जाता था, बल्कि उसमें कुछ नहीं दिखता था कि क्या है उसमें, क्या बनाओ। बड़ी मुश्किल से मैं खाना वाना बनाती थी और लाइट भी बहुत कम रहती थी वहाँ पे। मतलब एक लाइफ चेंज हो गई, फिर जगह भी बहुत पैसा मिल गया मुझे। और बच्चे भी कहते थे मम्मी यहाँ पे सांप निकलता है, यहाँ लाइट नहीं रहती, मम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगे, कब जाएंगे हम दिल्ली। ऐसे हमारा चल रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे खेती बाड़ी है, हमारा जमीन है, पर हमने कभी खेती बाड़ी किया नहीं है। जो वो भी करके हम वहाँ पे भी हमारा रोजगार का कोई जरिया नहीं था, सिर्फ यही कर सकते थे, खेती कर सकते थे। ओके। तो वहाँ भी खेती हमारे बस की थी नहीं, ना हस्बैंड कभी किया ना मैंने किया था। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम वापस दिल्ली चलते हैं। ओके। तो फिर हम वापस 2011 में आ गए वापस। तो फाइनली आपने फिर आईएमसी को कब चुना और इसकी शुरुआत कैसे रही? के बाद सर 2011 नवंबर में सत्यन सर इनको मिले। फिर उन्होंने दोबारा से इनको समझाया, प्लान बताया। फिर प्रगति मैदान में नवंबर में मेला लगता है, वहाँ पे ट्रेड फेयर लगा हुआ था, ये आईएमसी की शॉप लगी हुई थी वहाँ पे। फिर इनको वहाँ बुलाए, ये गए। तो वहाँ जाके और दूसरा चारा भी नहीं था हमारे पास, और इनको लगा कि अब मैं यहीं कामयाब हो सकता हूँ और दूसरी जगह नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफी धक्के खा चुके थे हर जगह से। और जिस तरीके से सर ने समझाया इनको, पूरा लगा कि मैं यही करूंगा जो भी है। तो नवंबर दिसंबर में इनको समझे। फिर 2012 से इन्होंने प्रॉपर काम दिन रात एक कर दिया, इस काम में काम दिन रात लगा दिए। बल्कि ये 10 दिन 15 दिन बाहर भी रहते थे मीटिंग्स के लिए। और उस बीच में फिर मुझे भी अकेले दिक्कत होती थी 2 बच्चों के साथ रहना। आई एम श्योर बहुत सारे आपने भी स्ट्रगल और बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, बिकॉज सर आज जिस मुकाम पे हैं उस पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। एंड बीइंग अ होम मेकर, साथ में बच्चों को आपने संभाला, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी आपके ऊपर। सो बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे मैम, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। हाँ जी, बहुत। वो कैसे आपने इन सारी चीजों को मैनेज किया? क्या क्या आपने ऐसे चैलेंजेस फेस किए? अब ये बाहर रहते थे, पहले मेरी सासू माँ साथ में थी। तो जैसे जहाँ थे हम, तो मार्केट का सारा काम मेरी सासू माँ करती थी, बाहर से लाना, कुछ करना। मुझे रास्ते का भी नहीं पता था, मार्केट किस रास्ते जाना है, कुछ सामान लेना है, कैसे जाके लेना है। तो मैं किसी से कभी जरूरत पड़ता था मुझे खुद के लिए या बच्चों के लिए, तो किसी से पूछते हुए मुझे वहां तक पहुंचना था। फिर वापस आने में भी एक जैसे रास्ते रहते थे, तो मैं अपने घर का ही एड्रेस दूसरों से पूछ के आती थी। वो लोग भी बोलते थे मैडम किसके यहाँ जाना है आपको? तो फिर मैं बोलती थी मुझे प्रेम जी के घर जाना है। मैं कैसे बोलूं कि मुझे खुद के घर जाना है? ये सब बड़ा मुझे और सा लगता था अंदर से कि मुझे कैसे एकदम से चेंज हो गया, कैसे मैं अपना ही घर पूछना पड़ रहा है, मुझे बाहर जाने के लिए पूछना पड़ रहा है मुझे। और बेटे का भी एडमिशन लेट हो चुका था, तो वो भी मैं पता करके स्कूल अकेले जाके एडमिशन करवाई उनका। वो भी टीचर इसको एडमिशन ले नहीं रहे थे फर्स्ट क्लास में, ये केजी नर्सरी में डाल रहे थे, जबकि इसका उम्र हो चुका था फर्स्ट 1 साल वैसे ही पीछे हो गया था फर्स्ट में। अच्छा। तो मैंने उन्होंने बोला अगर फर्स्ट टर्म के पेपर में ये अच्छे नंबर लाएगा जब हम रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, हम नर्सरी में वापस डाल देंगे। ओके। तो उसके लिए भी मुझे बहुत टाइम देना पड़ा, उसे पढ़ाना पड़ा, अकेले जाना छोड़ना फिर करना। 2 बच्चे, एक और छोटा सा बेटा था मेरा, संभालना, घर भी करना, मार्केट का भी करना। ससुर जी भी 70 साल की उम्र के हैं, वो भी, उनको भी देखना जी। तो फिर मैंने उसे घर पे पढ़ाया। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया, तो टीचर भी बोली कि अच्छा है, चलो आपने किया, फिर इसको क्लास में आगे रखेंगे। तो आपने पूरी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है। हाँ, भले ही सर बाहर रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपको आई होंगी, लेकिन आई एम श्योर आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ये परेशानी हुई हो, और पड़ोसी भी है ना, कुछ टॉर्चर करने वाले थे। वो लोग बोलते थे आपके हस्बैंड जाते कहाँ है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए? उन्होंने क्या फैमिली बना रखा है कहीं? कोई शादी कर रखी है क्या उन्होंने? मैं बोली नहीं, वो मीटिंग के लिए जाते हैं, जाना पड़ता है लोगों से मिलने के लिए। तो ऐसी बातें वो भी लोग बोला करते थे। फिर एक बार परेशान हुई, हाँ ऐसे ही हुआ, चलता रहा, कभी तबीयत खराब हो, ऐसी
करते करते हमने सेटल आई एम हुए। श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आई एम श्योर बहुत सारे आए होंगे और आपने उनको अकेले ही हैंडल किया होगा बच्चों के साथ में और परिवार के साथ में। तो मैम ऐसा कभी आपको नहीं लगा कि शादी हुई और उसके बाद तुरंत इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई एंड सर आईएमसी में आ गए, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सर आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, या कभी आपको लगा कि सर को मुझे समय देना चाहिए? हाँ, एक बार मैंने इन्हें बोला भी, एक बार की कई बार बोला मैंने इनको कि आप मुझे टाइम नहीं देते, मैं अकेले परेशान हो जाती हूँ। वाकई में जब हो जाती थी तो मैं काफी इन पे वो होती थी कि मैं अकेले संभालना पड़ता है और इतने दिन बाहर रहते हैं, दूसरे लोग भी क्या बोलते, ऐसे से बोलते मुझे कि दूसरे घर बता रखे हैं, दूसरी शादी कर रखे हैं क्या उन्होंने। तो इन्होंने मुझे बताया तुम 4-5 साल बस मुझे बाहर निकलने दो, 2 से 5 साल, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा बाहर, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करेंगे, बस 5 साल मुझे निकलने दो। तो फिर मैं भी बोली चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेते, जा इतना क्या थोड़ा और सही। तो आपने पूरा सपोर्ट किया उनको? हाँ, पर उस वक्त टाइम नहीं दे पाए, पर अभी हमारा प्रॉपर टाइम बहुत अच्छा जाता है। हम ये जब भी आते हैं हम महीने में 4-5 मूवी जरूर देखते हैं, 3-4 महीने में हम कहीं न कहीं ट्रिप जरूर करते हैं। तो जो चीजें आप उस समय नहीं कर पाए, जो शुरुआती दिनों में इतने चैलेंजेस आए, अब आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हो? बहुत। अब मूवी देखना, साथ में घूमना फिरना, कहीं न कहीं हम ट्रिप, और 2-3 महीने में हमारा ट्रिप रहता ही है, पक्का है। तो कहीं न कहीं जाना, जो मेरा सपना था शिमला घूमना, शादी से पहले मैंने शादी जब लगी तब मैंने सपना देखा कि मैं शिमला जाऊंगी, मनाली जाऊंगी और ऐसे अच्छी अच्छी जगह पर घूमूंगी। पर वो अब हर 2-3 महीने में हमारा वैसे जगह पे जाना होता ही है। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये जान के। सो मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो लाइफ है बिफोर आईएमसी और आफ्टर आईएमसी, क्या बदलाव आपने पाए? आपको कैसा महसूस हुआ कि आपकी जो लाइफ थी पहले आईएमसी से पहले और आईएमसी में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, और क्या वो सारे सपने पूरे हुए जो आप चाहती थी? बदलाव तो काफी हुए, बहुत। समझो मैं बहुत जीरो में थी और काफी ऊपर लेवल तक पहुंच गई हूँ। यहाँ तक तो मेरा सपना भी नहीं पहुंचता था कि जितना मैं आईएमसी से पा लिया। हमने ये आईएमसी में आने के बाद एक्सयूवी पहली कार ली, दूसरी कार फिर ऑडी ली हमने कुछ मंथ बाद ही, और 1-2 मंथ बाद ही हमने अपना 1.5 करोड़ का घर लिया, और उस एक साल बाद ही हमने दूसरा घर भी लिया 1.5 करोड़ का। फिर कुछ मंथ बाद ही हमने पोर्शे कार लिया। तो ये 2012 से हम 2016 के बीच में, बस ये हमारे 4-5 साल के अंदर में कितना कुछ हमें मिल गया आईएमसी से। तो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया आईएमसी में आने के बाद। जो मेरे गांव में मट्टी का घर था, जहाँ जो मैं बोलती थी, वहाँ पे भी ऐसा हमने घर बनाया, इतना अच्छा घर है कि हमारे पूरे गांव में वैसा घर किसी का नहीं है। वाह। बल्कि चेंजेस के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी फैमिली में जो पीढ़ी बीत चुकी है और ये जो अभी पीढ़ी है, हमारी जैसी लाइफ कोई नहीं गुजारा है, ना बीती पीढ़ी नहीं गुजारा है, ना अभी के कोई गुजारा है जो हमारे रिलेशन में है। तो आपकी लाइफ टोटली चेंज। मैं बता नहीं सकती हूँ, और ये सब सत्येंद्र सर से मिलने के बाद मैं उनके बारे में, उनका धन्यवाद, उनकी तारीफ में क्या बोलूँ। मेरे जो भी बोलती हूँ उनका वर्ड उनके लिए कम ही लगता है मुझे, कि हमारी लाइफ को बहुत वो आए। हमें समझो कि हम एक रास्ते के पत्थर थे, उन्होंने हमें मूर्त बना के मंदिर में बिठा दिया, एक पूजन लायक बना दिया उन्होंने। आई एम श्योर मैम, आईएमसी ने आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हैं और हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी ही लाइफस्टाइल नहीं बल्कि आपके घर, आपका जो परिवार है उनका भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ, यानी जो लोग हमसे यहाँ जुड़ते हैं उनकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जिस तरह आप अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, अपने घर के बारे में, तो आपके साथ साथ उनकी लाइफ भी चेंज हुई है। हाँ जी, ये बिजनेस ही ऐसा है कि हम अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, और जो हमसे जो आईएमसी में जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा, जो मैं बोल रही थी, मेरे पापा सब्जी की दुकान करते हैं, मम्मी मेरी सिलाई कर रही थी, और मेरे भैया भी जॉब करते थे, स्पोर्ट में थे, और वो छोटे ही लेवल पे थे, उनकी ज्यादा थी नहीं सैलरी।
तो इसलिए पापा मम्मी और भैया को जॉब करना ही पड़ता था तीनों को। तो उनको ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं हेल्प करूं उनकी। तो दूसरा घर जब हमने लिया तो मैंने भैया को, तो मेरे हस्बैंड काफी टाइम से बोल रहे थे कि आप भी आईएमसी करो, आप भी आओ इसमें, पर वो आते नहीं थे क्योंकि उन्हें बोलना पसंद नहीं था और लोगों से ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं था, तो वो मना करते गए। और फिर मैं बोली चलो मैं अपनी तरफ से हेल्प करती हूँ। मैं तो बोली पापा मेरा दूसरा घर है, उसमें आप रह जाओ आके। तो पापा मेरे बोले कि मुझे उसमें रहने में खुशी नहीं मिलेगी जितना तुम लोग को, तुम्हें रहते हुए और बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देख के खुशी मिली। वो मना कर दिया आने से। फिर मेरे हस्बैंड भैया को रेडी करने के लिए ऑफिस खोले। ऑफिस में उनको बोले भैया को कि आप कितना सैलरी मिल रहा है। फिर उन्होंने बताया तो भैया इन्होंने बोला कि चलो आप यहाँ ऑफिस में आओ, मैं उससे डबल आपको सैलरी दूंगा, पर यहाँ रहो आप। जब वो यहाँ ऑफिस में आने लगे, काउंटर संभालने का काम उनको ही दे दिया। तो फिर उनका भी देख के, जब यहाँ मीटिंगें होती थी, यहाँ बातें होती थी, वो सुन के देख के उनका भी माइंड चेंज हो गया। फिर वो भी अब तो दिन रात आईएमसी के ही बारे में सोचते हैं। अभी वो डायमंड है और चेयरमैन की तैयारी कर रही है। और जो मेरा छोटा सा घर 12 गज का जिसमें रह रहे थे मेरे मम्मी पापा, अब उसे खाली करके अब बड़े घर में रह रहे हैं। और पापा मेरे सब्जी का दुकान लगाना छोड़ दिए और मम्मी मेरी सिलाई छोड़ दी है। अब 2 पोतियां हैं उनके साथ ही टाइम गुजारते हैं अच्छे से। उनकी जिंदगी तो ये ऐसा बिजनेस है कि हम, और ऐसे ये तो मेरे पापा मम्मी का है, ऐसे भी काफी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, जो इनकी लाइफ चेंज हुई है। मेरे हस्बैंड ने उनको लाया है बिजनेस में और वो काफी हद तक आगे गए हैं। ओके। तो ये बिजनेस ऐसा है कि हम खुद की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं और दूसरों की भी बदल सकते हैं। राइट मैम, बहुत सही कहा आपने मैम। और जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी चीजें आपने अचीव की हैं आईएमसी से, जैसे आप अपनी गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो जैसा आपने बताया था शुरुआत में कि आपको घूमने का बहुत शौक है, आपने सोचा था कि आप कहीं घूमने जाएंगे शादी के बाद, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको समय नहीं मिला। तो आईएमसी से आपने कौन कौन सी ट्रिप को अचीव किया? आप भी कभी गए हैं सर के साथ घूमने? वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आईएमसी का तो मैं, इंडिया का तो मैं ट्रिप काफी कर रखी हूँ, 2 बार 3 बार मैं जानती हूँ। लेकिन एक है जो आउट ऑफ कंट्री, कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं जा पाऊंगी। पर आईएमसी कब गए थे मैम आप? कब और कहाँ गए थे? ये पिछले साल मैं जुलाई में गई थी। ओके। मलेशिया ट्रिप। ओके। हाँ जी, मलेशिया गई थी, आईएमसी की तरफ से गई थी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मलेशिया जा रही हूँ, और फ्लाइट भी मेरे लिए नया था वहाँ का जो बिजनेस क्लास में सर हमें लेके गए। और हमें ये हस्बैंड कोहिनूर है, तो इस वजह से हमें रूम भी बहुत अच्छा, स्वीट रूम दिए थे हमें रहने के लिए। और वहाँ पे घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यादगार ट्रिप था मेरा। आई एम श्योर मैम ऐसे बहुत सारे ट्रिप आपको मिलते रहेंगे आईएमसी में, और आप यूं ही एंजॉय करते रहेंगे आईएमसी बिजनेस को भी, और साथ ही साथ आप एंजॉय करेंगे जितना भी कंपनी हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, तो आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करते चले जाएंगे। सो मैम, आप जाते जाते काफी सारी बात आपने हम लोगों को बताई, अपने शुरुआती दिनों से लेकर आपका स्ट्रगल, चैलेंजेस आपने बताया। सो मैम, अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आज जैसे आप एक रोल मॉडल की तरह है बाकी उन सभी महिलाओं के लिए जो आज हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जो अपने घर पे अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं, एज अ बैकबोन एक सपोर्ट है उनके लिए, जो घर में रह के उनको सपोर्ट करती है ताकि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सके। और बखूबी आपने भी उसी तरीके से सर को सपोर्ट किया है और उनकी बैकबोन बन के रही हैं। तो आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी हमारी महिलाएं यहाँ पे सुन रही हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं साथ में तो जा नहीं पाती थी अपने हस्बैंड की, क्योंकि मेरे छोटे 2 बच्चे थे और ससुर जी भी एज हो रखी उनकी, तो इसलिए मैं साथ में जाके उनका हेल्प नहीं की, पर घर में रह के मैंने उनका हेल्प किया। और उन्होंने भी मुझे अच्छे से बताया कि हाँ ठीक है, मैं इतने साल बाद टाइम दूंगा। और ऐसा हमें लगता है कि हम ही परेशानी कर रहे हैं, पर जो हस्बैंड हमारे बाहर जाते हैं उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है बाहर। जैसे कि मेरे हस्बैंड को कभी पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि वो टिकट कटा के अच्छे से ट्रेन में या फ्लाइट में जाए, वो जनरल में ही जाया करते थे शुरू के ट्रिप में, शुरू में। तो कभी उनको टॉयलेट के आगे बैठ के वो रास्ता निकालना पड़ता था, कभी
से गेट पे बैठते थे, कभी किसी के पैरों के पास बैठते थे, और कभी कभी तो ये पानी भी नहीं पीते थे। इतनी भीड़ होती थी कि पानी पिया तो मुझे टॉयलेट जाना होगा तो ये सीट भी चली जाएगी मेरी। तो ऐसा उन्होंने झेला। एक बार किसी ने तो उनको वहाँ रखा हो तबेले में गाय भैंस के, और कड़की ठंड थी और मच्छर भी काटे थे, तो इन्होंने भी काफी चीज हमारे लिए किया। तो हमारे हस्बैंड भी करते हैं, और किसके लिए सब, वो हमसे ज्यादा शायद वो लोग बाहर दुख झेल रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए अगर इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनको बनता है कि हम भी साथ दें उनको। हर महिलाएं अपने हस्बैंड को साथ दें, ताकि वो जैसे मेरा लाइफ चेंज हो गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वैसे उनकी भी चेंज हो। और जो महिलाएं बाहर हैं उनके भी हस्बैंड उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। एक कहते हैं गंगा जल की तरह पवित्र है ये बिजनेस। बल्कि वो भी आए, अगर वो अब वाइफ के साथ आ सकते, अगर नहीं आते तो पर अपनी वाइफ को सपोर्ट पूरा करें। अगर वो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती तो उनको सपोर्ट दें। और महिलाएं अगर आगे बढ़ती तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि वो कुछ पा रही है, उनमें मुझे अपना फेस देखने को मिलेगा कि हाँ ये मैं कामयाब हुई। आज आप और प्रेम सर बहुत सारे लोगों के लिए आज एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सर को एडमायर करते हैं। आज सर की टीम जो है वो पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। बहुत सारे लोग आप लोगों को प्यार करते हैं, और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत सारा प्यार आपको दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कविता जी, आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और आपका समय देने के लिए। आज आई एम श्योर आपने टीम के लिए बोला, मैं एक वर्ड अपनी टीम के लिए बोलूंगी, क्योंकि उनके साथ के कारण ही हम यहाँ तक आए हैं। और मेरी इतनी अच्छी टीम है, और एक उनका हमारे टीम का नाम भी है कोहिनूर फैमिली, मेरे हस्बैंड ने नाम डाल रखा है उनका। तो एक बार मैं टीम को भूलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ, वो भी मेरे बिजनेस से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी टीम के लिए एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि ना हारे हैं ना हारेंगे, हमें मंजिल मिल चुकी है। हमारी कोहिनूर टीम के लिए, हमारी इस फैमिली के लिए सफर अभी भी जारी है। तो धन्यवाद। मेरी टीम भी सब क्राउन प्रेसिडेंट बने, मेरी यही दुआ है, आगे बढ़े, उन लोग के भी सपने पूरे हो, बस यही अब हमारी टीम के लिए है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो इतनी सारी बातें आज यहाँ पे हम लोग के साथ में शेयर करी हैं, आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं आपको देख के आज सुन के प्रेरित हुई होंगी। एंड आज बहुत कुछ हम लोगों ने भी आज आपके बारे में जाना, एंड बहुत सारे लोग आई एम श्योर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आपको कभी भी उन्होंने नहीं सुना है, प्रेम सर को सुनते रहते हैं। तो आज आपने मैम यहाँ पे आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, इतना सारी चीजें हम लोगों को बताया। थैंक यू सो मच कविता जी, एक बार फिर से थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन लोगों को भी जो भी आज हमें यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और आप लोग जो इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम श्योर आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो मैम ने आज इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, और ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे एक नए चीफ गेस्ट के साथ में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड एंड सी, नमस्कार।